राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से आज वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल के क्रम में 9वीं राशि धनु राशि के राशिफल के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मेरा निवेदन रहेगा, प्रभु से प्रार्थना रहेगी कि धनु राशि के सभी जातकों का नव वर्ष 2025 सफल, सुखद और मंगलमय रहे। उनके जीवन में वर्ष 2025 एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। प्रत्येक दिन होली हो और प्रत्येक दिन दिवाली हो, ऐसी खुशी इनको देखने को मिले। दूसरा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे सभी नवीनतम एपिसोड आसानी से समय पर अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों को शेयर करें। वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 के लिए धनु राशि का सबसे पहला चीज है कि 9 ग्रहों में 4 ग्रह जो होते हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु, ये लंबी अवधि के ग्रह होते हैं और जब इनका गोचर होता है तो अगर भले जगह पर है तो भला परिणाम देते हैं और बुरे जगह पर है तो उल्टा सीधा करते हैं। तो क्या है इनके सितारों की स्थिति? सर्वप्रथम जीवों के कारक, मानव के हितैषी देवगुरु बृहस्पति की अगर बात करते हैं तो वर्षारंभ यानी 1 जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2025 तक शुक्र की वृषभ राशि में धनु राशि के 6ठे भाव में वक्री रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। 4 फरवरी 2025 से 6ठे भाव में वृषभ राशि में मार्गी होकर 14 मई 2025 तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। 15 मई 2025 को सप्तम भाव में धनु राशि के 7वें भाव में बुध की मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा और 18 अक्टूबर तक कंटिन्यू उसी अवस्था में रहेंगे। 18 अक्टूबर 2025 से इनका गोचर फिर बदलेगा। चंद्रमा की कर्क राशि में धनु राशि के 8वें भाव में उच्च के होकर के गोचर करेंगे 4 दिसंबर तक, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। 5 दिसंबर को पुनः देवगुरु बृहस्पति वापस बुध की मिथुन राशि में आ जाएंगे। इस तरह से गुरु वर्ष में 3 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब सप्तम भाव में जब गोचर होगा गुरु का 15 मई से, तो धनु राशि के जातकों की जो भी अधूरी इच्छाएं थी वो पूरी हो जाएंगी। अविवाहितों के विवाह के प्रस्ताव आएंगे, विवाह होंगे। वैवाहिक जीवन में जिनकी कोई समस्या चल रही थी वो समस्या सुलझ जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जो भी परेशानियां थी वो समाप्त होगी। अपार धन की प्राप्ति तथा भाई बहन, सहयोगी और मित्रों से जबरदस्त सहयोग की प्राप्ति कराएंगे बृहस्पति। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के तलाश समाप्त होंगे, उनको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। औषधि काम नहीं कर रही थी, औषधि काम करने लगेगी। विद्यार्थी वर्ग को मन के अनुकूल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापारी वर्ग को व्यापार में अच्छे मुनाफे होंगे। जो पहले तकलीफ हो रहा था उन तकलीफों में कमी आएगी। और बृहस्पति जब केंद्र से केंद्र में यानी धनु राशि से राशिपति 7वें घर में केंद्र से केंद्र में जा रहे हैं तो यह एक तरह का राजयोग भी है और यह राजयोग फलीभूत होगा। जब गुरु बलवान होते हैं, शुभ अवस्था में होते हैं तो सारी चीजों को शुभ कर देते हैं और जैसे ही कमजोर होते हैं 4, 6, 8, 12 भाव में जब गुरु गोचर करते हैं तो बनते बनाते कामों में बाधाएं डाल देते हैं। जैसे दूध में नींबू निचोड़ दो फट जाता है, वैसे ही बनते कामों में अड़चन डालते हैं गुरु। तो वर्ष भर गुरु फेवरेबल रहने वाले हैं। मन की अधूरी इच्छाएं, संतान की चाह रखने वाले को संतान की प्राप्ति, अविवाहितों को विवाह, कैरियर से रिलेटेड सारी समस्याएं समाप्त होंगी। वर्ष 2025 गुरु की कृपा से
आनंदमय व्यतीत होगा। अब बात करेंगे दूसरी लंबी अवधि के ग्रह और कर्मों के अनुसार फल देने वाले न्यायाधीश शनि की। 28 मार्च तक शनिदेव धनु राशि के जातकों के तृतीय भाव में है। तृतीय, षष्ठ, एकादशी शनि, 3, 6, 11 में शनि करामाती फल देते हैं। वहां तक अपार सहयोग और अदम्य साहस भर करके रखेंगे। नहीं होने वाले कामों में भी आप जोश लगा देंगे और हो जाएगा। लेकिन 29 मार्च से शनि चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे और वहां लगती है आपको शनि की ढैया। ये ढैया पूरे वर्ष भर प्रभावी रहेगी। शनि भूमि, भवन, वाहन का सुख उपलब्ध कराएंगे, इन पर निवेश कराएंगे। अगर पैसे नहीं है तो बैंक या किसी व्यक्तिगत किसी आदमी से भी लोन करवा करके इन सुविधाओं पर निवेश कराएंगे और इन सुविधाओं की प्राप्ति कराएंगे। शनि का यह काम है कि जब ढैया लगाते हैं तो चल अचल संपत्ति पर निवेश कराते हैं। अगर निवेश नहीं होता है तो चल अचल संपत्ति से संबंधित विवाद खड़ा करके और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देते हैं, शत्रु की वृद्धि करते हैं। माता और अपने स्वास्थ्य का आपको वर्ष भर ध्यान रखना होगा। 29 मार्च से वर्ष के अंत तक चूंकि चतुर्थ भाव में शनि रोग और मृत्यु के कारक होते हैं, तो चतुर्थ भाव यानी स्वास्थ्य होता है, संपत्ति होती है और माँ होती है, तो इन जगहों पर कष्ट दे सकते हैं। इसके लिए आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में सूर्योदय के समय जल देनी चाहिए। संध्या समय में तिल के तेल का एक दीपक पीपल के जड़ में जलाना चाहिए। अब तीसरी लंबी अवधि के ग्रह हैं और चमत्कारिक फल देने वाले ग्रह हैं राहु, जो वर्ष के पहले दिन से यानी 1 जनवरी से लेकर 17 मई 2025 तक चतुर्थ भाव में गुरु की मीन राशि में है, जिससे माता पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं। 17 मई तक आपको भी अचानक एलर्जिकल समस्या, मन में निराशाजनक सोच, अचानक धन का खर्च हो जाना, पैसे कहीं गिर जाना या खो जाना, इस तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन जैसे ही राहु 18 मई 2025 को धनु राशि के तीसरे भाव में यानी पराक्रम के घर में शनि की कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो तृतीय, षष्ठ, एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारित धनु राशि के जातकों के अंदर स्फूर्ति और जोश देखने को मिलेगा, अदम्य साहस बढ़ जाएगा। सारे समस्याओं का निदान राहु स्वतः कर देंगे, धन का भंडार बढ़ा देंगे। तृतीय राहु जबरदस्त धन देते हैं। प्रत्येक कार्य आसानी से होता हुआ नजर आएगा। जो कार्य पहले बहुत मशक्कत करने पर नहीं होता था, उन कार्यों को एक बार देखने से ही कार्य पूरा हो जाएगा। जो लोग छटक गए थे, बिछड़ गए थे, आपका साथ नहीं दे रहे थे, वो लोग भी साथ देने की तैयारी कर लेंगे और साथ देने लगेंगे। तो तीसरे भाव के राहु वर्ष भर आपको साथ देंगे 18 मई 2025 से 31 दिसंबर तक। हालांकि इनका गोचर 18 महीने का होता है और यह राशिफल वार्षिक राशिफल है, तो आगे की बात अब अगले साल के राशिफल में होगी। चौथी लंबी अवधि के ग्रह हैं केतु, ये आध्यात्मिक ग्रह हैं और 1 जनवरी 2025 से 17 मई 2025 तक ये दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव होता है पिता का, कर्म क्षेत्र का, नौकरी का। वहां कुछ न कुछ उठापटक खटपट करते रहेंगे अपने सहयोगियों से, कलीग से, साथ काम करने वाले लोगों से तू मैंने कराते रहेंगे। पिता के घर में गोचर करने वाले केतु पिता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकते हैं। पिता के पाचन तंत्र या पेट में परेशानी 17 मई तक बनी रहेगी। केतु का यह नेचर है। जहाँ रहते हैं वहाँ केतु तू में कराते रहते हैं। 18 मई 2025 से केतु का गोचर नवम भाव भाग्य भाव में सूर्य की सिंह राशि में होगा। इसके पहले केतु बुध की कन्या राशि में है, दशम भाव में, और नवम भाव में सूर्य की सिंह राशि में
केतु का गोचर 18 मई 2025 से होगा, जिससे ये आध्यात्मिक ग्रह हैं, लेकिन अध्यात्म से आपको विमुख करने का प्रयास करेंगे कि आध्यात्मिक कार्य मत करो, आराधना मत करो, उपासना मत करो। और ऐसा करने से ये पूरी तरह से स्थिति को दयनीय कर देंगे, धन की स्थिति गड़बड़ा देंगे। अतः धनु राशि के जातकों को वर्ष भर अध्यात्म का काम तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन जब केतु गोचर में इस कंडीशन में है तो आध्यात्मिक कार्य से स्वयं को दूर न रखें, अध्यात्म से जुड़े रहें, ईश्वर की आराधना करें, धर्म कर्म करते रहना लाभप्रद होगा। और सब मिला करके अंत में सारांश यही है कि जिसके गुरु बलवान, वो अगर कमजोर भी है तो पहलवान है। यानी वर्ष 2025 में गुरु आपके जबरदस्त हैं, सप्तम भाव में हैं, इसलिए सारी सुख सुविधाएं कम परिश्रम से आपको प्राप्त होंगी। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के विद्वानों के द्वारा यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न रुद्राक्ष लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।